खुर्रम साहब से भी पूछते हैं, फिर वसीम सज्जाद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, इनसे लीगल ओपिनियन भी लेंगे। आपको भी वसीम साहब खुशामदीद कहता हूँ। खुर्रम साहब, आपके ख्याल में क्या तरीकाकार होना चाहिए? बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है और अफसर भी बड़े हैं, सीनियर लेवल के, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, दूसरे ब्रिगेडियर। कि बहरहाल कौम को बताना चाहिए कि ये कोई दोस्त मुल्क था जिसके लिए सर्विसेज फराम कर रहे थे, या हमारा कोई एलाय था या हमारा दुश्मन था। ये बात ज़रूर कौम को पता चलनी चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि ये जो एस्पियोनाज है ये सिर्फ आपके दुश्मन नहीं करते, आपके दोस्त भी कर रहे होते हैं आपके ऊपर। तो ये बातें खुलकर थोड़ी सी इसमें लाइट ऑफ द डे जिसको कहते हैं ना, इस सारे मामले पर जिसको निपटा दिया गया है। बाज़ फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में ये चीज़ें ये बोली नहीं जाती कि आप, अगर मैं तो कह सकता हूँ या जर्नलिस्ट आसानी से कि CIA का ब्लैक बजट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के ऊपर स्पेंड होता है, उनके ऊपर वो जो खड़े हैं सर देखिए, हमारे इलाके वो की एक मलिक साहब, हमें इसकी जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में या इससे पहले जनरल ज़िया के दौर में जो हमने एक अनप्रेसिडेंटेड कोऑपरेशन अमेरिका के साथ किया और सऊदी अरब के साथ भी किया, प्रैक्टिकली अपना मुल्क उनके लिए खोल दिया। वो कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उनके आने में कोई रुकावटें नहीं थी। और ये सारी बातें जो हैं, जो मेरा असल में फोकस है कि ये सब बातें हमें अमेरिका में या मगरिब की छपी हुई किताबों से पढ़नी पड़ती हैं। मुझे जो है ये जानने के लिए कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे अमेरिका के और मगरिब के अखबार पढ़ने पड़ते हैं। कोई ओबामा वार में कहानी पढ़नी पड़ती है या कुछ और पढ़ेंगे तो नहीं, बहुत सीरियस किताबें। आई थिंक एस्पियोनाज के ऊपर जो है मार्क मेजेटी की किताब है द वे ऑफ द नाइफ, वो बहुत है। या स्टीव कॉल ने 2 मास्टरपीसेस लिखे हैं, घोस्ट वॉर्स और डायरेक्टोरेट एस के नाम से। अब डायरेक्टोरेट एस जो है वो पाकिस्तान की ISI का डायरेक्टोरेट एस है, जिसके ऊपर वो पूरी किताब लिखी गई है। तो लेकिन हमें वो किताबें पढ़नी पड़ती हैं, हमें अपने मुल्क के जो इदारे हैं वो ये बातें नहीं बताते। और अगर गैर मुल्की रिसर्चर्स को, राइटर्स को बातें पता चल सकती हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे और एक ज़िम्मेदार जिसने ये ज़िम्मेदारी भी कुछ अर्सा जो है इसमें अदा की है कि कौम को हमें बताना चाहिए, हमें कौम को ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं जो बात करते हैं। और हमें ये भी एक पूरा डार्क, जिस तरह आपने कहा ना CIA का एक ब्लैक बजट है, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो ताउन था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जिसमें दौर से लेकर शमसी एयरबेस भी शामिल था, उसको उनको दे दिया गया, जैकबाबाद एयरबेस उनको दे दिया गया, वो और ड्रोन उड़ाने की इजाज़त भी अपनी ज़मीन से दी गई। वो भी एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसे हमें खोलना चाहिए, कौम को बताना चाहिए कि भाई जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आती हैं तो किस तरह कौम की सॉवरेंटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है एक ताउन के नाम पे। इसमें जो है 2008 और 9 में सिर्फ ब्लैक बजट नहीं है, पूरी एक इस पर भी किताब लिखी गई है कि एक सीक्रेट वॉर थी जो पाकिस्तान के अंदर से लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान में असैसिनेशंस होती थी पाकिस्तान में, जिसका फिर एक सिर्फ वो एक टुकड़ा जो है वो जब 2011 में जो एक साहब पकड़े गए थे लाहौर से, जिन्होंने मर्डर भी किए 2, वो खुला, उसने जाके वहाँ किताब लिख दी एक पूरी, उन साहब ने। तो हमें अपने इदारे और अपनी कौम और अपनी जो मीडिया है उसको वो एक्सेस ही नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, देखिए जो अभी कबायली साहब का कबायली इलाकों में एक वाक़या हुआ, किसी को एक्सेस नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि वहाँ हकीकत क्या है। और हमें फिर शायद कोई 5 साल बाद कोई अमेरिकी रिसर्चर बताएगा हमें कि जी एक्चुअली क्या हुआ था, किसने गोलियां चलाई थी। तो ये जो बात है, इंफॉर्मेशन जो है एक डेमोक्रेसी में, इसको खुलना चाहिए ताकि कौम भी अपने दोस्त और दुश्मन का तयन कर सके।